नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे अपने घर परिवार में। आज की एक कहानी है। उत्तर प्रदेश की जिला है एक इटावा, थाना लगता है बनरई और गांव है बहादुरपुर। बहादुरपुर की एक घटना है 8 अक्टूबर 2023 की। शाम के 5 बजे थे। एक लड़की अपने माता पिता से पहले खेत में काम कर रही थी और लगभग 4 बजे अपने मम्मी पापा को खेत में छोड़कर अपने घर की तरफ चारा लेके आ जाती है। चारा लाके जैसे ही घर आती है, अपनी दोनों छोटी बहन थी, उसके 4 भाई थे, उससे 2 छोटी बहन थी, मतलब घर में सबसे बच्चों में सबसे बड़ी थी, जिसकी उम्र लगभग 23 साल थी। नाम अंजलि होता है। घर आके जैसे ही देखती है कि उसके घर पर जो भैया भाई हैं, ना तो भाई होते हैं ना बहनें होती हैं, वो दोनों जो छोटी होती हैं, क्योंकि वो इतनी छोटी थी। लगभग जिनकी एक का नाम था सुरभि और एक का नाम था रोशनी। सुरभि की उम्र 4 साल थी और रोशनी की उम्र लगभग 7 साल थी। खेत में काम करने लायक वो दोनों बच्चे नहीं थी, तो घर में खेलती रहती थी। अंजलि जैसे ही खेत में से अपने घर आके देखती है, दोनों बच्चियां घर में नहीं होती। वो बाहर जाके देखती है कि बच्ची बाहर खेल रही होंगी, वो बाहर भी नहीं मिलती हैं। अंदर आकर देखती है, कमरे के गेट खुले हुए थे। अंजलि ने जैसे ही कमरे में जाके देखा, तो एक कमरे में सुरभि मरी हुई पड़ी थी और एक कमरे में रोशनी, और पूरे कमरे में खून ही खून था। उस दृश्य को देख के अंजलि की चीख निकल जाती है और तेज तेज चिल्लाने लग जाती है। जैसी वो तेज तेज चिल्लाती है, पास पड़ोस के जो मोहल्ले में गांव बस्ती में जो लोग होते हैं, उन्हें उसकी चीखने की आवाज तेजी से सुनाई पड़ती है और वो भाग के उनके घर पहुंच जाते हैं। अंजलि को संभालते हैं, कुछ लोग अंजलि को संभालते हैं, क्योंकि अंजलि जो है बहुत परेशान हो जाती है, रो रही थी, जैसे हालत गंभीर उसकी हो जाती है। तो कुछ लोग अंजलि को संभालते हैं, उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ है। उसने जो है कमरे की तरफ को इशारा किया कि कमरे में जाके देख लो। जैसे ही लोगों ने कमरे में जाकर देखा, तो लोग हैरान भी थे, परेशान भी थे कि इतनी छोटी बच्चियों को इतनी बेदर्दी से कोई ऐसा कैसे मार सकता है। दोनों कमरों में अलग अलग बच्चियां दोनों मरी हुई पड़ी थी, चारों तरफ खून ही खून था। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इतनी छोटी बच्चियों को किसी ने मारकर क्या कर लिया होगा। लगभग थोड़ी ही देर में, ज्यादा टाइम हुआ नहीं था, पूरे गांव जो समाज होता है पूरा इकट्ठा हो जाता है। गांव में तेजी से खबर फैलने लगी थी आसपास। घर का जो मालिक था जयवीर सिंह, और अपनी उसकी जो धर्मपत्नी थी, वो दोनों खेत में काम कर रहे होते हैं। किसी ने खबर दी। जयवीर सिंह और उसकी पत्नी जो है भाग के घर आए अपने, जल्दी जल्दी आके अपने बच्चियों को देखा तो दोनों मरी हुई पड़ी थी। किसी ने उनको गला रेत दिया था, किसी धारदार हथियार से उन्हें काटा था। सभी के पूरे गांव में एक ही सवाल, सभी के मुंह पे, सभी के जहन में एक ही सवाल था कि ऐसा किसने किया होगा। इन मासूम बच्चियों का कत्ल किसने किया होगा। ग्राम प्रधान भी आ जाता है मौके पे। ग्राम प्रधान ने जो है 112 पे कॉल की कि ऐसे ऐसे मेरे गांव में एक जयवीर सिंह है, जो छोटे से किसान है। उनकी जो है किसी का दो, जो छोटी छोटी बच्ची हैं, लगभग 5 साल और 7 साल की उम्र है, उनका दोनों का कत्ल कर दिया है, किसी ने मार दिया है। 112 नंबर 5 या 10 मिनट में वहां पहुंच जाती है। ये खबर पुलिस के उसी जिले में नहीं, कानपुर जिले तक में फैल जाती है। फॉरेंसिक टीम, एसपी, एसएचओ अनिल कुमार अपनी टीम को लेकर पहुंच जाते हैं, और कानपुर के आईजी प्रशांत कुमार भी अपने मौके पर पहुंच जाते हैं। उस गांव में सब जो पुलिस की टीमें होती हैं, फॉरेंसिक टीम हो, एसएचओ वगैरह हो, उसी थाने के आईजी वगैरह हो, सभी उसी गांव में अपने जांच के लिए कि ऐसा कैसा हो गया दो बच्ची का। उन्होंने जाकर देखा, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच कराई गई, फॉरेंसिक टीम ने अपनी जांच शुरू की। और पुलिस ने, अंजलि ने ही सबसे पहले उनको देखा था, तो पुलिस ने सबसे पहले अंजलि से ही पूछताछ करनी शुरू करी। पुलिस ने यह भी देखा कि घर में कोई चोरी की वारदात तो नहीं हुई है, सामान वैसा का वैसा ही रखा था, सामान इधर से उधर भी नहीं फैला था। अंजलि से जब पूछताछ करते हैं, तो अंजलि बताती है कि जैसे मैं घर में आती हूँ तो ऐसे ऐसा ये मरी पड़ी थी, किसी ने मारा है। अब पुलिस के जयवीर सिंह से पूछताछ की गई कि कोई दुश्मन हो, किसी से लड़ाई वगैरह चल रही हो,
किसी ने अपनी खुन्स निकाली हो या दुश्मनी निकाली हो, किसी ने अपनी दुश्मनी आपसे कोई बैर हो, लड़ाई झगड़ी, कोई जमीन उमीन पर कोई बैर हो। जयवीर सिंह ने अपने गांव में साफ इनकार किया। गांव वालों से पूछा गया कि जयवीर सिंह का किसी तरह का कोई झगड़ा, गांव में अक्सर होते रहते हैं, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। साफ किसी ने सबने साफ इनकार किया कि जयवीर सिंह अच्छा इंसान है, बच्चे भी अच्छे हैं इसके। और जब अंजलि से ज्यादा पूछताछ की गई, जब पुलिस अपनी जांच कर रही थी, फोरेंसिक टीम अपनी जांच कर रही थी, वहां पर देखा तो पास में ही उनके गांव में घर में एक फाफड़ा भी रखा था, क्योंकि पुलिस ने चारों तरफ उस घर को, चारों तरफ एक एक कोना अपने जो है जांच में लगी थी। एक फावड़े पर थोड़े से नीचे से ब्लड के निशान पाए गए। उस फावड़े को फोरेंसिक टीम ने अपनी जांच में लिया, उसकी जांच की गई तो उसके वो ब्लड तो थे, वो छोटी बच्चियों से मैच खा जाते हैं। पुलिस ने देखा कि एक जोड़ी कपड़े जो गीले हैं उसी दिन के लगभग 1 घंटा पहले या 10 मिनट पहले के लगभग उस धोखे गए, डाले गए होंगे। पुलिस ने अंजलि से भी पूछा कि ये कपड़े आपके हैं। उन कपड़ों की अच्छी तरह से जांच की गई तो उसमें भी ब्लड के जो है जो बूंदें थी उसमें लगी थी, क्योंकि वो कपड़े इतने तरीके से अच्छे तरीके से धो नहीं पाए। वही कपड़े अंजलि, जो वो गीले कपड़े उनके घर में सूख रहे थे, वही कपड़े अंजलि खेत में से पहन कर आई थी। अंजलि से जब पूछताछ की जाती है लेडीज पुलिस द्वारा सख्ती से, तो अंजलि जो है उसकी खामोशी टूट जाती है। उन्हीं के गांव के पास में एक गांव होता है खागाबाग, और वहां का एक लड़का होता है अमन कुमार, और अमन कुमार के पिताजी का नाम होता है रामानुज। अंजलि के साथ अमन का अफेयर चल रहा था। अंजलि अक्सर फोन पे ज्यादा बात किया करती थी, ज्यादा टाइम बिताया करती थी। तो उसकी छोटी छोटी बहनें अपनी मम्मी पापा से जब उसके खेत में से आते थे तो छोटी छोटी बहनें अक्सर उनकी शिकायत किया करती थी अंजलि की, कि आज इसने ज्यादा फोन पर बात की है, आज इसने ज्यादा फोन चलाया है। उसके घर वालों को भी थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जानकारी मिली थी कहीं से, डपटा था कि ये गलत बात है। उन्होंने उसे समझाया भी था, मगर अंजलि नहीं मानी। अमन में अंजलि में जो है अफेयर चल रहा था काफी टाइम से। अंजलि बताती है कि एक दिन जब मम्मी पापा घर नहीं थे, अमन को वो फोन करके बुला लेती है। अमन घर आता है, वो अंदर कमरे में बंद हो जाते हैं। छोटी बच्ची जो होती है वो कमरे में जब गेट पर से झांक कर देखती है, क्योंकि गांव में भी अभी भी ऐसे हैं जो तख्ते के गेट बना लिए जाते हैं, प्लाईवुड का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो उनमें थोड़ी सी दरार होती है, थोड़ी सी जगह होती है जिसमें आदमी झांक कर देख लेता है। वैसे ही छोटी बच्ची उस गेट में से झांक कर देख रही थी। उसने जब देखा कि मेरी बहन जो बड़ी अंजलि थी वो नग्न अवस्था में अमन के साथ अवैधिक शारीरिक संबंध बना रही थी, और वो दोनों काफी टाइम से उसी कमरे में थे। वो अपनी जो है दूसरी बहन को बाहर से लिवा के लेकर आती है, जो बाहर खेल रही थी। दोनों बहनें आके उसमें झांक कर देखती हैं कि उनकी बहन गलत स्थिति में है। वो जब वो अंजलि बाहर आती है निकल के, अमन तो उसी टाइम चला जाता है। अंजलि से कहते हैं कि तुमने ऐसे ऐसे किया है, हम मम्मी पापा से बताएंगे। अंजलि परेशान होने लगी कि अगर आज पता चल गई तो मम्मी पापा शायद उसे मारें, उसे पिटाई करें। वो उसके जहन में चलता रहा। मम्मी पापा के साथ खेत में भी गई, मगर वो तब भी उसके जहन में चलता रहा। किसी न किसी तरकीब से वो घर आने की जल्दी से कोशिश कर रही थी। जैसे ही वो घर आती है, मम्मी पापा से बोलती है मैं घर जा रही हूँ, तो उसके मम्मी पापा उसे चारा बांध के दे देते हैं। चारा लाकर अपनी बहनों को समझाने की कोशिश करती है, मगर वो छोटी बच्चियां जो है कहती हैं हम मम्मी पापा से बताएंगे। उसने अंजलि ने जब इतना गुस्सा आ जाता है उन दोनों पे कि पास में रखा फावड़े से उन दोनों का गला रेत देती है, दोनों को कत्ल कर देती है, और बेरहमी से उनका कत्ल हो जाता है। अंजलि को इतना भी तरस नहीं आया कि उसकी छोटी बच्चियां हैं, छोटी बहन है, कि उस पिटाई से ज्यादा वो जो पुलिस की सजा होगी, जो था जेल में बिताएगी टाइम, उससे वो ज्यादा भयानक होगा। अंजलि मारने से पहले उसने जो है यूट्यूब पे भी वीडियो देख रखी थी। जैसे क्राइम पेट्रोल आता है, कई धारावाहिक ऐसे आते हैं जो अपराधों का कारण भी बनते चले जा रहे हैं। अंजलि ने वही धारावाहिक देख रखी थी कि कैसे बचा जाता है, कैसा क्या करा जाता है। उसी धारावाहिक को देखते हुए अंजलि ने उसको अंजाम दिया, उस घटना को।
दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद किसी को दुख देना या किसी को परेशान करना नहीं है। कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।